भज मन नारायण सब जग नारायण 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 सब जग नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण सब जग नारायण 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 सब जग नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण बोलिए सच्चिदानंद भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की सद्घन चिद्घन आनंदघन कल्याण गुणगण निलय अव्यक्त अविनाशी सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार करुणा वरुणालय प्रभु की असीम अहेतु की कृपा के साथ आज पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आप सब लोगों के साथ बैठकर प्रातःकाल की इस पावन बेला में कुछ भगवत चर्चा करने का ये सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ। प्रेमपुरी आश्रम में नित्य प्रति आप सब लोग बड़े भाव और श्रद्धा के साथ विभिन्न संतों के दिव्य विचार उपनिषद गीता भागवत रामायण आदि के प्रसंगों के द्वारा श्रवण करते ही रहते हैं। आइए, बात कोई पुरानी नहीं है, बहुत बार सुनी हुई है, बहुत बार पढ़ी हुई है और विविध प्रकार से संत लोग अपनी अपनी शैली और पद्धति से आपको उस मार्ग की ओर जो आप हम सब लोगों का मार्ग है, अपना मार्ग, दिव्य मार्ग, दिव्य पथ की ओर अग्रसर करते हैं। ये सच है कि संसार में आप हम सब लोग एक पथिक के रूप पर आए हैं, यात्री हैं। संसार एक यह वह सेतु है जिस सेतु के ऊपर आया जाया तो जाता है पर आवास नहीं किया जाता। पर हम सब लोगों से थोड़ी सी भूल हो गई है कि सेतु को अपना आवास समझ लिया है और आवास समझने के कारण हमें इसके साथ कुछ आसक्ति हो जाती है। संत यही समझाते हैं कि संसार सागर है और इस सागर में सेतु का बंधन करके हमें इस सागर को पार करना है। सागर में सेतु का बंधन, साधन रूपी सेतु का बंधन आप हम सब लोगों को करना होगा। बोले कौन से सेतु के द्वारा इस संसार रूपी सागर को हम पार कर सकते हैं? तो हम सब के लिए एक ही साधन है, साधना रूपी ब्रह्म विद्या रूपी सेतु के द्वारा संसार रूपी हम इस सागर से पार हो सकते हैं। तो आइए, बात कुछ और नहीं है,
बात तो केवल यही है जो हमें श्रुति हमेशा ही कहती है, उत्तिष्ठतम जागृतम प्राप्तम बोधवरान। उठो, जागो और उस बोध को प्राप्त करो, अर्थात अपने जीवन के दिव्य पथ की ओर हम अग्रसर हों, हम अपने पथ पर चलें। क्योंकि सामान्यतया भी घर में हम कहीं यात्रा के लिए जाते हैं तो यात्रा में जाने से पूर्व यात्रा की तैयारी करते हैं कि यात्रा में हमें अमुक अमुक वस्तु की आवश्यकता होगी। यह समझकर हम अपने साथ साधनों को जोड़ते हैं ताकि हमारी यात्रा अच्छी सुखद हो, आरामप्रद हो, कष्टकारक न हो और हम उस यात्रा का पूरा पूरा रस आनंद ले सकें। उसके लिए अपने साथ अपने साधनों को जोड़ते हैं। यह एक हमारी बाह्य शरीर की यात्रा होती है जो केवल 10 दिन, 15 दिन, महीना के लिए हम यात्रा में निकलते हैं तो उसके लिए तो हम अपने साथ बहुत कुछ सामान इकट्ठा करते हैं। परंतु जीवन की एक यात्रा, जीवन भी एक यात्रा है और इस यात्रा में का जो लक्ष्य है, इस यात्रा का जो लक्ष्य है वो बाहर की ओर नहीं है। इस यात्रा का लक्ष्य है भीतर की ओर, अंतः यात्रा, अपने भीतर की ओर जाना है। इंद्रियों से बहिर्मुख होकर अपनी वृत्ति को बहिर्गमनी बनाकर बाहर की ओर तो हम दौड़ाकर संसार को देख रहे हैं, संसार में भटक रहे हैं, संसार की यात्रा कर रहे हैं। संसार की यात्रा करते हुए तो हमें इतने वर्ष ही हो गए हैं, परंतु अब इस संसार की यात्रा से हटकर हम अपने भीतर की यात्रा की ओर बढ़ें, अंतः यात्रा की ओर बढ़ें। अंतः यात्रा में आने के लिए हमें किन किन साधनों की आवश्यकता है, उन साधनों से हम अपने आप को सुसज्जित कर लें, सुसाधन संपन्न हो जाएं, जिससे कि हमारी अंतर यात्रा बड़े आनंद में हो। शरीर की भागदौड़, शरीर की थकान धीरे धीरे शारीरिक रूप से शरीर में ज्यों-ज्यों स्थिरता आती रहती है, क्या इस स्थिरता के साथ हमारी भीतर की यात्रा में भी स्थिरता आ जानी चाहिए। वस्तुतः याद रखना, शरीर और इंद्रियों से भीतर की यात्रा में स्थिरता नहीं आती। वस्तुतः जब तक हमें भीतर से अपने गंतव्य को, अपने लक्ष्य को, अपनी यात्रा में स्थित को हम स्वस्वरूप को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक भले ही हमारी इंद्रियां कितनी स्थिर हो जाएं, शरीर कितना ही दुर्बल हो जाए, परंतु हमें उसमें सुख की अनुभूति तो नहीं हो सकती, शांति तो नहीं मिल सकती, टिकाव तो हमारे अंदर में, स्थिरता तो हमारे अंदर नहीं आ सकती। इसलिए हमें अपनी उस सुखद यात्रा को प्राप्त करने के लिए, जो अत्यंत सुखदायी यात्रा है, भीतर की ओर इंद्रियों की बहिर्मुखता से हटाकर अपनी इंद्रियों को अंतर साधन में हमें किन साधनों की ओर बढ़ना है, उस पर भगवान श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सुंदर बात भगवान ने कही। श्रद्धा वा लभते ज्ञानम तत्परम संयेन्द्रिया, ज्ञान लब्धा परा शांति। श्रद्धा वा लभते ज्ञानम तत्परम संयेन्द्रिया, अर्थात श्रद्धावान व्यक्ति को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। परंतु श्रद्धा के साथ साथ अनिवार्यता किसकी है? बोले केवल श्रद्धा कहकर श्रद्धा मात्र से ही नहीं, श्रद्धा भी हो और तत्परता भी हो, तत्परता के साथ इंद्रियों में संयम भी हो। ये तीन चीजें एक साथ हो। किसी व्यक्ति में श्रद्धा तो बहुत है, श्रद्धा तो है, परंतु उसमें तत्परता नहीं है, उसमें तत्परता नहीं है। श्रद्धा है, बस श्रद्धा करके चुपचाप बैठा हुआ है, सो भी बात नहीं होगी। उसमें तत्परता होनी चाहिए, माने प्रयास होना चाहिए, और उसमें उसके लिए प्रयत्न होना चाहिए। न तो प्रयत्न है न प्रयास है। प्रयास प्रयत्न भी कैसे होना चाहिए? बोले तत्परता के साथ, तीव्रता के साथ, जल्दी के साथ। उस व्यक्ति के अंदर वो नहीं है, केवल श्रद्धा है, तत्परता नहीं है, अर्थात प्रयत्न नहीं है, तब भी बात नहीं बनती।
प्रयत्न तो बहुत करता है, बहुत प्रयत्न करता है, पर श्रद्धा नहीं है तब भी बात नहीं बनती। श्रद्धा भी है, तत्परता भी है, परंतु इंद्रियों में संयम नहीं है तब भी बात नहीं बनती। इंद्रियों के ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है, संयम नहीं है, संयंत्रित नहीं है, तब भी बात नहीं होगी। इन तीन साधनों में एक साधन दूसरे साधन का पूरक है। जब तक ये तीनों साधन एक साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक भगवान कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। माने ज्ञान से यहाँ पर केवल परोक्ष ज्ञान नहीं है, अप्रोक्षा ज्ञानानुभूति नहीं हो सकती, और नहीं ज्ञान के बिना व्यक्ति को कभी शांति की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात ज्ञान से ही शांति की प्राप्ति हो सकती है। कोई व्यक्ति यह सोचे कि मैं कर्म के द्वारा शांति को प्राप्त कर लूं, मेरे अंदर बड़ी तत्परता है, तीव्र प्रयत्न है, प्रयास है, इस प्रयास से, इस प्रयत्न करने मात्र से शांति मिल जाएगी? बोले नहीं। कोई ये सोचे कि मेरे अंदर श्रद्धा है, केवल श्रद्धा मात्र से मुझे प्राप्त हो जाएगा, तो भी बात नहीं होगी। और कोई ये सोचे कि केवल मैं इंद्रिय संयम करके बैठ जाऊं और श्रद्धा और तत्परता कुछ नहीं है तब भी बात बन जाए, सो भी बात नहीं है। इसलिए अंतः साधन के जो भीतरी साधन है, जो हमारे भीतर आ जाने चाहिए, जो हमारे सहज जीवन में आ जाने चाहिए, जो हमारे अंदर सहजता, हमारे सहज स्वभाव में जिन्हें समा जाना चाहिए, जो हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से इन गुणों, सद्गुणों का हमारे अंदर आधान हो जाना चाहिए। इन सद्गुणों को, इन साधनों को आधान रूप में हम स्वीकार कर ले, अपने भीतर आ जाने चाहिए। उसके लिए पहली बात है श्रद्धा। वास्तव में श्रद्धा की बड़ी बड़ी कथा, बड़ी बड़ी बातें हम सुनते हैं। विचार करके देखो नारायण, मैं तो कहती हूँ कि सबसे पहले सत श्रद्धा का होना ही इसमें सबसे बड़ी दुर्लभ बात है कि श्रद्धावान व्यक्ति, जिसके अंदर भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति और हमारे सद्ग्रंथों के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा हो। माने श्रद्धा उसे कहते हैं कि जो सुना और उस सुने हुए के ऊपर हम इतना विश्वास कर लें, इतना विश्वास कर लें कि उस विश्वास पर हम सब कुछ समर्पित कर दें। ये बहुत बड़ी बात है नारायण। सुनते तो हम बहुत हैं, बहुत वर्षों से प्रवचन सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, परंतु ऐसा क्या हमारे जीवन में हमसे हो पाता है? वस्तुतः पहली बात तो ये है कि श्रद्धा से भी पहले, श्रद्धा से भी पूर्व विश्वास होता है। श्रद्धा तो बाद में जन्म लेती है, श्रद्धा से पहले विश्वास है। विश्वास माने सामान्य जो विश्वास करना, ये बुद्धि का काम है। प्राय सामान्यतया व्यक्ति विश्वास करता है, किस पर विश्वास करता है? बोले बुद्धि पर विश्वास करता है। बुद्धि ने जो सुन लिया और बुद्धि ने जो ग्रहण कर लिया, बुद्धि जिस बात को आर पार कर गई, उस पर हमें विश्वास हो जाता है। वस्तुतः क्या परमार्थ हमारे इस बुद्धिगम्य है? बुद्धि से वहां पहुंचा जा सकता है? बुद्धि क्या उस बुद्धि भेद्य है? बुद्धि से उसे पार किया जा सकता है क्या? वस्तुतः यदि आप गंभीरता से विचार करें तो वह मति की पहुंच से परे की वस्तु है, जहां पहुंचने पर मति नहीं रह जाती है, बुद्धि नहीं रह जाती है। अर्थात उसके लिए केवल हम समझें कि हम जैसे विश्वास करके, जैसे बुद्धि संसार के लिए विश्वास कर लेती है, वैसे विश्वास करके हम प्राप्त कर लें, तो ये बात नहीं हो सकती नारायण। धीरे धीरे बुद्धि स्वयं जो अस्थिर है, चंचल है, वो उससे होने वाला जो विश्वास है वह भी हमारा स्थिर नहीं रहता। हम सुनते हैं, विश्वास कर लेते हैं, फिर बाद में कुछ और सुनते हैं, बुद्धि बदल गई और हमारा विश्वास भी बदल गया। इस तरह से विश्वास बदलता रहता है।
बुद्धि के साथ साथ हमारा सुने हुए के ऊपर हमें अंतर आने लगता है। वस्तुतः ऐसे श्रवण से, ऐसे विश्वास से कभी किसी व्यक्ति का आत्म कल्याण नहीं हो सकता। विश्वास चाहिए, माने जिस पर हमें पूर्णता हो, दृढ़ता हो। कैसा विश्वास है, कैसी दृढ़ता है, कैसा दृढ़ निश्चय है कि विश्वास के ऊपर मुझे एक छोटी सी बात रामचरितमानस का प्रसंग स्मरण हो रहा है कि विश्वास कैसा होना चाहिए। विश्वास पर बात स्मरण हो रही है कि भगवान सदाशिव और माँ उमा कैलाश पर्वत पर विराजमान है। ये अनादि दंपति दोनों ही ऐसे हैं कि जो दिन रात परस्पर सत्संग ही करते हैं। सत्संग के अतिरिक्त दूसरी कोई चर्चा ही नहीं है। भगवान शिव बहुत प्रेम से कथा सुनाते हैं और भगवती उमा गिरिजा बड़े भाव से कथा को सुनती हैं। दोनों का सत्संग चलता रहता है। भगवान शिव और दोनों बड़े नियमित रूप से भगवान की आराधना करते हैं। भगवान शिव तो सदैव राम 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 इसी महामंत्र का, इसी तारक मंत्र का जप करते रहते हैं। तो माँ उमा का नियम है कि वो प्रतिदिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का स्मरण करती हैं, सहस्त्र नाम उच्चारण करती हैं। ये दोनों का नियम था और बड़े प्रेम से चल रहा था। पर नित्य के नियम पूरे होने के उपरांत दोनों ही संग संग बैठ करके प्रसाद भोजन ग्रहण किया करते थे। ये दिन प्रतिदिन का नियम था। एक दिन की घटना थी कि माँ भगवती का अभी सहस्त्र नामोच्चारण पूरा नहीं हुआ था कि भगवान शिव ने माँ से कहा कि पार्वती, भक्त भोजन के लिए आग्रह कर रहे हैं, भोजन तैयार है, चलो प्रसाद ग्रहण करें। भक्त तैयार हैं, बुला रहे हैं। माँ उमा ने कहा, प्रभु अभी मेरा सहस्त्र नाम उच्चारण नहीं हुआ, मेरे से अभी सहस्त्र नाम का पाठ नहीं हुआ। तब भगवान शंकर माँ पार्वती को कहते हैं कि उमा, रामेति 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 मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने, कि हे उमा, सहस्त्र नाम के समान राम नाम तत्तुल्यम, 1000 बार तुम सहस्त्र नाम लो और 1 बार राम नाम लो। राम नाम तत्तुल्यम बराबर है। सहस्त्र बार नाम लेना और 1 बार राम नाम लेना, ये दोनों ही बराबर हैं। ये दोनों बराबर हैं। 1 बार नाम लो और 1000 बार नाम लो, ये दोनों ही बराबर हैं। जब भगवान शिव ने कहा तो माँ उमा ने राम कहकर प्रसाद ग्रहण कर लिया। भगवान शिव को इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि उमा के इस विश्वास पर, उमा का कैसा सहज विश्वास है कि शिव पर, विश्वास पर ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया कि विश्वास के मुंह से निकले हुए इस शब्द पर कि 1 बार और सहस्त्र बार नाम लेना बराबर है। ये तर्क, ये प्रश्न बुद्धि में नहीं आया कि प्रभु 1 बार भगवान का नाम लो और 1000 बार भगवान का नाम लो तो दोनों बराबर कैसे हो सकते। 1000 बार नाम लेने का महत्व तो और ज्यादा होना चाहिए और 1 बार राम का नाम लेने से, 1 बार भगवान का नाम लेने से उसका महत्व तो कुछ कम होना चाहिए। 1000 की तुलना 1 बार से कैसे हो सकती है, कैसे बराबरी हो सकती है, ऐसा कोई प्रश्न उनके भीतर नहीं उत्पन्न हुआ, क्योंकि विश्वास पर विश्वास था कि भगवान शिव जो कह रहे हैं, भगवान के मुखारबिंद से निकला हुआ शिववाच, शिव के मुखारबिंद से निकला हुआ वाक्य तो सदैव कल्याणकारी है, मंगलकारी है, शुभकारी है। अर्थात वो कभी अशुभ नहीं हो सकता, वो कभी अमंगल नहीं हो सकता, वो कभी अकल्याणकारी नहीं हो सकता, वो हमेशा सुख, नित्य सुखकारी हो सकता है। ऐसा क्योंकि भगवान शिव पर विश्वास था और उसके कारण भगवान के मुखार बिंद से निकले हुए वाक्य के ऊपर ये दृढ़ विश्वास था।
याद रखना कि विश्वास का परिणाम क्या मिला। इस विश्वास का परिणाम सिर्फ इतनी सी बात के विश्वास का परिणाम, और इससे पूर्व की घटना है, इस घटना से पूर्व की घटना पूर्व जन्म की घटना है कि विश्वास पर अविश्वास हो गया। विश्वास ने मस्तक झुकाया, जय सच्चिदानंद। उस समय, जिस समय भगवान शिव भगवान श्री राम को हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे थे, उस समय भी तो उमा ही सती के रूप में उनके साथ में थी। उमा ने जैसे ही सती के रूप में भगवान शिव के संग रह रही थी, सती वस्तुतः वो मति है जिसकी निष्ठा तो है। सती माने निष्ठा, जिसके अंदर निष्ठा तो है, और निष्ठा ही नहीं, प्रेम से इतनी पति निष्ठा है, इतना सत पर निष्ठा रखती हैं, सती पर इतना प्रेम तो है कि जिसके कारण वो अपने प्राणों को उत्सर्ग करने पर भी तनिक विचार नहीं करती हैं। परंतु विश्वास की इस बात पर कभी कभी हम अपने प्रेमी की बात पर भी, प्रेम तो होना एक अलग बात है, पर विश्वास होना एक अलग बात है नारायण। तो हुआ ये कि भगवान शिव की बात पर विश्वास पर अविश्वास हो गया, और अविश्वास के कारण परीक्षा लेने की मन में आ गई, क्या यही सच्चिदानंद हो सकते हैं। उसका परिणाम उन्हें दुख मिला, कष्ट मिला, बात पर विश्वास नहीं हुआ। विश्वास की बात पर विश्वास न करने का परिणाम ये मिला, सत पर विश्वास न होने का परिणाम ये मिला कि उन्हें शिव का त्याग मिला। भगवान शिव ने तो उसी क्षण सती का त्याग कर दिया था, परिणामतः वह शरीर उन्हें छोड़ना पड़ा, देह त्याग, ये सब घटना उनके साथ घटी। पर वही सती जब विश्वास पर विश्वास करके उनकी बात पर ये निश्चय हो गया, सती ने भगवान शिव की बात पर विश्वास किया, उमा के रूप में जब वो जन्म ली, तो भगवान शिव ने उनसे कहा, देवी कि राम नाम एक बार भगवान का नाम लो, सहस्त्र बार भगवान का नाम लो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और इस बात पर इतना दृढ़ विश्वास हो गया, इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि बिना किसी तर्क को किए हुए उमा ने भोजन ग्रहण कर लिया। भगवान शिव के अंदर जब कोई अधिकारी शिष्य और अपने दिए हुए उपदेश को अपने अंदर इस प्रकार आत्मसात कर लेता है, तो उपदेश देने वाले को इतनी प्रसन्नता मिलती है, इतनी प्रसन्नता मिलती है। भगवान शिव इतने प्रसन्न हो गए कि अपने शरीर का आधा भाग ही उमा को उसी समय दे दिया। तभी से भगवान शिव अर्धनारेश्वर कहलाए। बोलो अर्धनारेश्वर भगवान की। केवल भगवान शंकर का ही एक रूप ऐसा है जो आधा नारी का है और आधा पुरुष का है, अर्थात अपना आधा अंग ही दे डाला, अर्थात अपना स्वरूप ही, अपना रूप भी, अपना स्वरूप भी, दोनों चीज भगवान शिव ने भगवती उमा को दे दिया केवल विश्वास पर। तो याद रखना, विश्वास ऐसा विश्वास हो कि एक नाम एक बार और सहस्त्र बार नाम लेने की बराबर, अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि यदि आपको नाम पर विश्वास है, प्रश्न इस बात का है कि आप 1000 बार नाम लेते हैं अथवा 1 करोड़ बार नाम लेते हैं, 1 लाख बार नाम लेते हैं, 1 करोड़ बार नाम लेते हैं, प्रश्न इस बात का नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि आपकी मति, आपकी बुद्धि उस चीज को कितना महत्व देती है, कितना समझती है, कितना उसके प्रति आपकी बुद्धि के अंदर अहम है। यदि हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आए तो तब हम दोनों में से किसका चयन करेंगे? कौन सी चीज को हम ज्यादा महत्व देंगे? वस्तुतः वही समय हमारा सत्संग में आने का है। 7:30 बजे हुए हैं, सत्संग में आना है प्रेमपुरी में। ठीक उसी समय आपके द्वार पर कोई सज्जन आकर खड़े हो गए।
शाम को आपका संध्या वंदन का समय है, बिल्कुल वही समय आप बैठने के लिए तैयार थे, उसी समय आपके कोई सज्जन आकर आपके सामने खड़े हो गए, तो आपके लिए महत्व किसका है? आप उस समय अपने संध्या वंदन को ज्यादा महत्व देंगे या आज जो असज्जन आपके सामने खड़े हैं, अरे उनसे बात नहीं करेंगे, उनको आए सम्मान सत्कार नहीं देंगे, उन्हें बुलाएंगे नहीं, उनसे कुछ कहेंगे नहीं तो ये नाराज न हो जाए। अर्थात हमारी बुद्धि जो हमारा दैनिक कार्य उस नियम से उसे तो हम पीछे कर देते हैं, और उसे मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको ऐसा अशिष्ट व्यवहार करना चाहिए, मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि हमारी बुद्धि में अहमता किसकी है। इसी तरह से वस्तुतः हम कहने को तो कहते हैं, पर ज्यादा महत्व हम संसार का समझते हैं या ज्यादा महत्व हम भगवान का समझते हैं। यदि महत बुद्धि भगवान में हो गई है, भगवान में आपकी बुद्धि का विश्वास अधिक हो गया है, तो महत्ता अधिक समझ में आ गई, तो बुद्धि में सहज रूप से स्वाभाविक रूप से आपके अंदर विश्वास आएगी। जो जो आपके अंदर विश्वास बढ़ता जाएगा, विश्वास का बल बढ़ता जाएगा, याद रखना नारायण, वैसी वैसी आपकी करनी में तत्परता होने लगेगी, वैसी वैसी आपके अंदर तत्परता आने लगेगी। अर्थात विश्वास जब तक हमारा स्थिर नहीं है, विश्वास, हाँ बात तो आप ठीक कहते हैं, माता जी बहुत ठीक कहते हैं, संत भी ठीक कहते हैं, बात तो यही है, पर जब हम अपने जीवन में कहते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि घर में हमें वही करना है जो करते आ रहे हैं, और जो कथा प्रवचन उपदेश संत महात्मा लोग प्रेमपुरी में देते हैं, वो प्रेमपुरी में बैठे हुए सुनते तक के लिए है, वो घर लाने के लिए नहीं है। वो तो केवल बहुत से लोगों को मैं कहती हूँ ना, सुनने का एक व्यसन होता है, सुनना भी एक व्यसन है, बोलना भी एक व्यसन है। एक अच्छी बहुत से लोग होते हैं जो दिन रात नए से नए विषय को लेकर खोजते रहते हैं, नए नए शब्दकोश को जमा करते हैं, नई दिन रात उनका चिंतन यही रहता है कि हम इस बात में नया से नया चिंतन निकाल करके क्या हम समाज को दें। वो चिंतक लोग उसी विषय का ही चिंतन करते रहते हैं। सबकी बुद्धि, सबके अंदर भगवान ने सबको अलग अलग सामर्थ्य दी हुई है और सब अलग अलग उसी चिंतन करते हैं। वस्तुतः कोई जरूरी नहीं है कि ये सब करने से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, वो एक अलग विषय है। तत्वानुभूति होना वो एक अलग विषय है और ये सब चीजों का होना एक अलग विषय है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि वस्तुतः हमें विश्वास दृढ़ होना चाहिए। पहली बात है, विश्वास केवल बुद्धि के धरातल पर नहीं, धीरे धीरे बुद्धि उसकी इतनी गहराई तक पहुंच चुकी है कि जहां पर स्थिरता आ गई, और बुद्धि विश्वास से सूक्ष्म एक सीढ़ी नीचे, विश्वास से एक सीढ़ी नीचे और भीतर की ओर जाएं तो आपको उसके पीछे श्रद्धा दिखाई पड़ेगी। श्रद्धा में दो चीजें होती हैं, एक प्रतीति होती है और दूसरी प्रीति होती है। जहां श्रद्धा होगी वहां प्रतीति भी होगी और वहां प्रीति भी होगी। श्रद्धा प्रीति और प्रतीत कराए बिना रह नहीं सकती है। ये श्रद्धा की दो विशेषताएं हैं। विश्वास से सूक्ष्म है श्रद्धा, और श्रद्धा में दो चीजें रहती हैं। श्रद्धावान को व्यक्ति को पहली बात तो प्रीति होती है और दूसरी बात उसके अंदर प्रतीति होती है, अनुभूतियां होती हैं। श्रद्धा जिसके अंदर नहीं होगी, क्योंकि श्रद्धालु को अनुभूति हुए बिना, प्रतीति हुए बिना रह नहीं सकती है। इसलिए उसकी जो भीतरी प्रतीतियां हैं, क्योंकि अंतः की प्रतीतियां श्रद्धा से होती हैं और उससे भी सूक्ष्म है। श्रद्धा हो, श्रद्धा का अभिप्राय ये नहीं है कि भगवान जो करेगा ठीक करेगा, जो होगा ठीक होगा। हम हाथ पर बहुत से लोग श्रद्धा का अभिप्राय अकर्मण्यता, निष्क्रियता और निकम्मे बन करके बैठ जाए, केवल भगवान की ओर मोह लगा करके, सो बात नहीं है नारायण।
श्रद्धा का मतलब भगवान से उदासीन हो जाना, आलसी हो जाना, ये कोई उसका अर्थ नहीं है। अर्थात श्रद्धावान व्यक्ति वो है जिसके भीतर भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास है और विश्वास से नीचे उतर करके श्रद्धा में उसकी पैठ है और श्रद्धा के साथ साथ उस व्यक्ति के अंदर तत्परता है। भगवान कहते हैं प्रयत्नशील है, उसके अंदर निरत्न। आप विचार करें नारायण कि प्रयत्न हम सारे दिन में कितना भगवान के लिए करते हैं, हम कितना हमारी ओर से क्या प्रयास चल रहा है। संसार के लिए तो हम सुबह से लेकर दौड़ भाग करते हैं, संसार को इकट्ठा करने के लिए, बनाने के लिए, संवारने के लिए, सजाने के लिए, परंतु कभी गंभीरता से बैठकर विचार करें कि हमने भगवान के लिए क्या प्रयास किया आज के दिन, हमारी ओर से क्या प्रयत्न रहा, क्या कोशिश की हमने कि जो जिससे हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, स्वानुभूति हो जाए, हमें अपनी अनुभूति हो, उसके लिए हमने आज के दिन क्या प्रयास किया। वस्तुतः बहुत हम लोग दोष तो लगाते हैं, याद रखना कि हमारा मन नहीं लगता, हम चाहते तो हैं, परंतु मैं हमेशा एक बात कहा करती हूँ कि प्रयत्न किस बात का है, प्रयत्न का अभिप्राय क्या, तत्परता से अभिप्राय क्या है। तत्परता से, प्रयत्न से अभिप्राय है कि अपने आप को एकाग्र करने का। तत्परता से अभिप्राय ये नहीं है कि हम उठ करके दौड़ने लग जाएं तो हमें उतावलापन हो, वो तत्परता हो, सो बात नहीं है। यहाँ तत्परता से अभिप्राय है अपने में एकाग्रता लाने की। तत्परता किसके लिए है? बोले एकाग्रता के लिए। एकाग्रता इंद्रियों में आए, उसके लिए हमें संयम चाहिए। वाणी का संयम, बोलने का संयम, देखने का संयम, खाने का संयम, चलने का संयम, अर्थात अपनी ज्ञानेंद्रियों को संयंत्रित करते हुए छठी इंद्रिय मन को एकाग्र करने के लिए संयम, तत्परता चाहिए। बोले किसके लिए? एकाग्रता के लिए। मैं प्रायः कहा करती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा, आजकल तो मैं देखती हूँ कि 2-2.5 साल का बच्चा स्कूल में जमा कर दिया जाता है। भले वो खेलने के स्कूल में जाता है, पर उसके माता पिता से पूछो कि आप इतने छोटे से बच्चे को स्कूल क्यों भेज रहे हैं, तो वो यही उत्तर देते हैं कि ताकि इस बच्चे को स्कूल जाने की आदत पड़ जाए। इसमें धीरे धीरे बच्चों के साथ कैसे बैठना है, कैसे बच्चों के साथ मिलजुल करके रहना है, ये बच्चा सीख जाए। यही सिखाने के लिए, यही खेलने के लिए उसे स्कूल भेजा जाता है। तो धीरे धीरे इस अभ्यास के साथ साथ उस बच्चे का भीतरी अभ्यास कि उसे शब्द के साथ एकाग्रता कराई जाती है, और धीरे धीरे शब्दों के साथ एकाग्रता कराने के साथ साथ विषय के साथ एकाग्रता कराई जाती है। और विषय के साथ एकाग्रता कराते कराते एक विषय में मास्टर डिग्री को प्राप्त करने के लिए उसके साथ एकाग्रता कराई जाती। करते करते इस प्रयास में वो बच्चे के 16-17 साल पूरे लग जाते हैं। उससे नितांत था उस बालक से पूछो तुमने क्या सीखा, क्या समझा, तो वो एक ही बात सीखा कि उसे अपने विषय के साथ, अपने लक्ष्य के साथ एकाग्रता, जिसकी जितनी एकाग्रता बनी उतना उसने उसमें पारंगतता प्राप्त की, निपुणता प्राप्त की। तो ये प्रयास कितने वर्षों तक चलता रहा? बोले 16-17 वर्ष तक चलता रहा। एक सामान्य विषय जिससे हम संसार में चल सकते, उस विषय के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस विषय के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इतने लंबे समय तक उसे केवल एकाग्रता ही सिखाई गई, एकाग्रता ही करना पड़ा। तो हम सोचें कि सारे दिन में हमने कितनी देर उस बच्चे के लिए, तो उसके सामने लक्ष्य होता है कि बहुत से बच्चे इस एकाग्रता के साथ साथ 8-8, 10-10, 12-12, 16-16, 18-18 घंटे तक लगातार प्रयास करते हैं। परंतु हम विचार करें कि हम सारे दिन में कितना प्रयास करते हैं अपने को एकाग्र करने के लिए, अपने मन को एकाग्र करने के लिए, अपने आप को एकाग्र करने के लिए हम सारे दिन में कितना प्रयास करते हैं, कितनी हमारी कोशिश होती है। 1 घंटा सुबह प्रेमपुरी में आ गए, थोड़ी देर 10-5 मिनट और फिर ये करने के बाद फिर
हम सोचते हैं, भूल जाते हैं, अंदर से हम उसके साथ हमारी एकाग्रता नहीं जुड़ पाती है। और एकाग्रता न जुड़ने का कारण ही है कि जो हमारे में विकास आना चाहिए, एकाग्रता आ जाना ही लक्ष्य की संपूर्णता नहीं है, प्राप्ति नहीं। ये भी भूल न करें कि केवल एकाग्र हो जाना ही बड़ी बात हो गई है, यही लक्ष्य की पूर्णता है, यही प्राप्ति है। आप लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, वो एकाग्रता आपके जीवन का मार्ग हो सकती है, पर याद रखना एकाग्रता लक्ष्य नहीं है। एकाग्रता आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है। एकाग्रता तो एक मार्ग है, जिस एकाग्रता के मार्ग से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लक्ष्य तो आपके जीवन का जो लक्ष्य है उसका ध्यान करते हुए, लक्ष्य की तो आपकी वह सम्यक अवस्था है जिस अवस्था को समाधि अवस्था कहा गया है, सहज अवस्था कहा गया है, सहज राजयोग की अवस्था कहा गया है, जिस अवस्था में कुछ करना और न करना कुछ बाकी रहता नहीं है, जो करने और न करने से दोनों से परे है। ऐसी जो सम्यक अवस्था है जिसे हम समझ, वह अवस्था स्थित होना, वह अपने स्वरूप के लक्ष्य की प्राप्ति की स्थिति में हो सकता है नारायण। इसलिए इस यात्रा का जो उद्देश्य है, जो अंतः यात्रा का उद्देश्य है, वह तो अपने जीवन की उस सम्यक अवस्था को प्राप्त करना है जिसमें करना न करना, होना न होने, इन दोनों से ऊपर की स्थिति बने नारायण। उस स्थिति में हमें जाने के लिए हमें करना क्या होगा, गीता की ये बात ध्यान रहे। श्रद्धा वा लब्धते ज्ञानम तत्परम संयेन्द्रिया, ज्ञान लब्धा परा शांति। इसमें 3 साधन बताए हैं, जो 3 साधनों में पहला साधन है श्रद्धा का साधन, श्रद्धा की संपन्नता, और दूसरी तत्परता, माने जिसमें इंद्रियों के साथ प्रयत्न हो, कोशिश हो कि हम एकाग्र कर सकें, और इंद्रियों में संयंत्रितता हो। हमारी इंद्रियां न शारीरिक उत्संगता चलेगी, न इंद्रियों की उत्संकलता चलेगी, न मन की उत्संकलता चलेगी। 3 प्रकार की उत्संकलताएं हमारे शरीर में होती हैं। एक शरीर का उत्संकल होना, शरीर का उत्संकल होना माने शरीर से बहुत से लोग होते हैं बिना बात के हिलते रहते हैं, बिना बात के उनके पांव चलते रहते हैं, बिना बात की उनकी आंखें हिलती रहती हैं, बिना बात के उनके वो कान इधर उधर और शब्दों में घूमते रहते हैं। ये किसी प्रकार से भी शारीरिक रूप से भी उत्संकलता न हो और न इंद्रियों के रूप से हो। ज्ञानेंद्रियां हमारी अपनी अपनी जगह स्थित हो, आंखें वही देखें जिसे देखने की हमारी इच्छा हो, कान वही सुने जिसे सुनने की हमारी इच्छा हो, अर्थात जीव से वही हम बोले जो हमें बोलने की इच्छा हो, अर्थात सब इंद्रियों पर, ज्ञानेंद्रियों पर हमारा संयम हो। जीवन में जब तक संयम नहीं होगा नारायण, बात केवल बन नहीं सकती। और इसके साथ साथ ऐसा होने से क्या होगा, बोले आपको अपने स्वरूप का, अपने लक्ष्य का बोध होगा। और ज्ञान होने पर ही शांति की प्राप्ति हो सकती है, और शांति जीवन की उपलब्धि है, शांति हमारे जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि एक छोटे से बच्चे को पढ़ाओ तो छोटे से बच्चे से पहले पूछो कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तो छोटे से बच्चे की सबसे पहले माँ से उसकी जो आवश्यकता है, छोटे से बालक की, वो सिर्फ उसकी एक माँ होती है। और तो धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हुआ, उसे क्या चाहिए, माँ के साथ साथ उसे और खेल खिलौने चाहिए, साथी चाहिए, ये उसकी आवश्यकता होती है। फिर धीरे धीरे वो बच्चा और उसे क्या चाहिए, तब उसे स्कूल चाहिए, पढ़ाई चाहिए। और स्कूल मिलने के बाद पढ़ाई, जो बालक बड़ा होता गया उसकी आवश्यकताएं बढ़ती चली गई, बदलती चली गई। और फिर वो बच्चा वो सोचता है कि बस मैं पढ़ लूंगा तो पढ़ाई मिल जाएगी, बस मैं इसके पाकर प्रसन्न हो जाऊंगा, आनंदित हो जाऊंगा। और पढ़ाई पूरी हुई, फिर उसे क्या चाहिए, बोले उसे फिर नौकरी चाहिए, फिर परिवार चाहिए, फिर बच्चे चाहिए। वो चाहिए उसकी तब तक रहती है। अंतोक्त गत्वा उस व्यक्ति से पूछो, आखिरी में सब कुछ मिलने के बाद तुझे क्या चाहिए,
तो उसको चाहिए जहां से आरंभ हुई थी उसे अंतों में यही चाहिए, बस मुझे अब जीवन में शांति चाहिए। तो उसकी इतनी जो लंबी उसने यात्रा की, इतना सब कुछ चाहा, इस सब के चाह के पीछे जो उसकी एक भीतरी चाह थी, जो अदृश्य रूप में जो जिस चाह को इस सब चीजों से पूरा कर लेना चाहता था, ये मिल जाएगा तो बस मैं शांत हो जाऊंगा, ये मिल जाएगा तो बस फिर मैं शांत हो जाऊंगा, ये मिल जाएगी तो बस मेरे मन को शांति मिल जाएगी। वस्तुतः वो शांति ही चाहता था। जब से वो जन्म लिया था, उसने यात्रा आरंभ की थी, तब से शांति चाहता था। परंतु अंत तक वो चाहता क्या है? बोले केवल शांति ही चाहता है। तो हम सब के जीवन की यात्रा का जो लक्ष्य है वो तो परम शांति है ना, परम सुख है, परम शांति है, परम आनंद है। जहाँ परम शांति है, परम सुख, वही परम सुख है। जहाँ परम सुख है वही परम आनंद है। ये तीनों अलग अलग चीज नहीं है, ये तीनों एक ही है। तीनों शब्द एक दूसरे के पर्याय है। इसलिए परम शांति जो हमें हमारे यात्रा का लक्ष्य है वो हमें बाहर की इंद्रियों की भाग दौड़ से पूरी नहीं होगी, वो तो हमें अंधा यात्रा की ओर, भीतर की ओर आना है और अपने भीतर बैठ करके हमें अपनी यात्रा आरंभ करनी है। तो इस यात्रा का आरंभ इन साधनों के साथ हम कैसे कैसे अपने भीतर तक पहुँचे, अपने अंधा तक आए, तो पहली सीढ़ी है हमारी विश्वास की और दूसरी सीढ़ी उतरना है श्रद्धा की और तीसरी सीढ़ी हमें उतरना है तत्परता की और तत्परता से माने एकाग्रता की और चौथी सीढ़ी हमें उतरना है संयम की। इन चार सीढ़ी नीचे अपने भीतर हम उतरे तो ये बाहरी साधन नहीं है, याद रखना ये भीतरी साधन है। सुनना और जो साधन है ये बाहर के साधन हो सकते हैं। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मोक्षा, ये जो साधन है ये बाहर के साधन हो सकते हैं, परंतु याद रखिएगा ये भीतर के साधन नहीं है। भीतर के साधन तो ये हैं जो जिन साधनों से आप अपने बहिरंग साधन, बाहर से आप बहुत विवेकी हैं, बाहर से आप बहुत वैराग्य संपन्न भी हैं, बाहर से आपके अंदर छूटने की इच्छा भी है, संसार से आप छूटना भी चाहते हैं और आपके अंदर मुमुक्षा भी है, विवेक भी है, वैराग्य भी है, मुमुक्षा भी है और षट संपत्ति अर्थात सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान, ये सब बाहर से आपके अंदर में है, परंतु याद रखना ये बाहरी साधन है। इन बाहरी साधनों में ही हम सारी उम्र उलझे रहेंगे तो भीतर के साधनों की ओर हम कब आकर्षित हों, भीतर के साधनों की ओर हम कब बढ़ेंगे। इसलिए जो भीतर अपने आप में पहुंचाने वाले साधन हैं उन साधनों की, अंतरंग साधनों की ओर विचार करें, जिन अंतरंग साधनों से संपन्न होकर हम अपनी यात्रा के लक्ष्य को पूरा कर सकें। तो आज ये चार सीढ़ी जो बहिरंग अंतरंग साधन की प्रथम चार सीढ़ी कही गई हैं उन पर विचार करें कि वास्तव में ये चार चीजें क्या हमारे अंदर है। विश्वास, क्या हमारे अंदर ऐसा विश्वास है जैसा विश्वास उमा को भगवान शिव की पर हो गया था? क्या हमें ऐसा विश्वास अपने शास्त्र पर, अपने संत पर, अपने गुरुजन पर, अपनी विद्या पर हमें ऐसा विश्वास है? जब विश्वास करने की बात आती है, गुरुजी की बात लगती तो बहुत अच्छी है, पर विश्वास की बात आती है तो मुझे एक घटना याद होती है नारायण, कि एक बार एक व्यक्ति ऊपर से गिर पड़ा, खाई से नीचे गिर पड़ा। खाई में जब नीचे गिर रहा था तो गिरते गिरते उसके हाथ में एक पेड़ की टहनी आ गई और उस पेड़ की टहनी को उसने अपने हाथ से जोर से पकड़ लिया। गिरता हुआ व्यक्ति उसके हाथ में टहनी आ जाए तो वो कैसे उस टहनी को पकड़ेगा? वह पूरी ताकत के साथ उसने जब टहनी पकड़ रखी थी और लटका हुआ था नीचे खाई में गिरने के लिए, तो ऐसे समय पर वो भगवान को बुलाता है कि हे भगवान बचा लो मुझे, बचा लो भगवान, बचा लो भगवान, बचा लो। भगवान ने कहा कि तुझे मैं बचा तो लूंगा,
पर शर्त यह है कि जो तेरे हाथ में टहनी आ रखी है इसे छोड़ दे। जो ये टहनी तूने पकड़ रखी है, इस टहनी को छोड़ दे, मैं तुझे बचा लूंगा। वो चिल्ला रहा है, भगवान बचा लो, भगवान बचा लो। क्या ईमानदारी की बात है, उस समय भगवान भी साक्षात रूप से भी आकर ये कहें, मान लो कोई आवाज आई उसको कि भैया देख तू इस टहनी को छोड़ दे, उसे एक आवाज आई उसके कानों में कि इस टहनी को तू छोड़ दे, मैं तुझे बचा लूंगा, तो क्या इस आवाज पर विश्वास करके वो व्यक्ति इस टहनी को छोड़ देगा? इस आवाज पर उस समय उससे नहीं छूटे। कितनी आवाज आ रही है कि तू छोड़ दे इस टहनी को, मैं बचा लूंगा, पर उस खाली आवाज पर भरोसा करके वो व्यक्ति उस टहनी को नहीं छोड़ सकता। तो वैसे ही हम कहने को कितना ही कहें, कितना ही बोलें, पर छोड़ने की जहां बात आती है नारायण, संसार छोड़ दो, कितनी आवाज आती है। मेरे से पहले एक आदमी आवाज दे के गया, उससे पहले एक आवाज दे के गया, उससे पहले एक आवाज, रोज यही आवाज देते हैं, छोड़ दो, पर कुछ छूटता है क्या? ईमानदारी से बताओ। मैं, मेरा, तेरा, मेरा, अपना, पराया, सब ज्यों का त्यों वो सुनते हैं, सुनने में अच्छा लगता है और कहते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, भगवान छुड़ा, बचा लो, पर छोड़ने की बात आती है तो कुछ छूटता नहीं। पर ऐसे तो बात चलेगी नहीं नारायण, ऐसे बात होगी नहीं। ये आपको ये विश्वास तो उस आवाज पर विश्वास करके टहनी छोड़ने का साहस तो अपने अंदर जुटाना ही पड़ेगा। उस आवाज पर भरोसा करके उस टहनी को छोड़ने का साहस आप जुटाए बिना, प्रयत्न किए बिना, कोशिश किए बिना आप सोचें कि बात बन जाए तो बन नहीं सकती। आपको तो बस बात इतनी ही है कि उस आवाज पर भरोसा करके, विश्वास करके आपको उस टहनी को छोड़ना ही पड़ेगा। और जब टहनी छूट जाएगी, विश्वास पर विश्वास हो जाएगा उस बात पर, उस आवाज पर, तो निश्चित रूप से बात बन के तो हम अपने जीवन में यूं तो संसार में बड़े बड़े रिस्क बड़े आसानी के साथ उठा लेना चाहते हैं, कर लेना चाहते हैं। कौन सा मार्ग है, कौन सा काम है, कौन सी बात है जहां कोई रिस्क न हो, बड़े से बड़े जोखिम उठाने को तैयार हो जाते हैं। पर भगवान पर विश्वास करके जरा से भी जोखिम उठाने के लिए हम तैयार नहीं होते। यहाँ कोई जोखिम सिर में लेने की जरूरत नहीं समझते हैं, इतना महसूस नहीं करते हैं कि क्यों जोखिम लेंगे। पर याद रखना नारायण, एक बात, जिन्होंने भगवान के लिए, भगवान पर विश्वास कर जीवन का ये जोखिम उठाया है, जिन्होंने उस पर छोड़ के देखा है, उनकी बात बनती आई है और बनती रहेगी। उन्हीं की बनी है जिन्होंने उस पर भरोसा करके, उस पर बात रख कर, छोड़ करके देखा है। उन्होंने इसका स्वाद, इसका रस, इसका आनंद चखा है। उन्होंने चखा, जिसने भी इसको लिए, मीरा ने चखा, नरसिंह ने चखा, जिन्होंने उस पर छोड़ा, नामदेव ने चखा, जिन्होंने उस पर भरोसा करके, विश्वास करके छोड़ के देखा, उन्होंने इस छोड़ने का, त्यागने का स्वाद, रस अपने जीवन में पूरा उतारा, पूरा लिया। तो आप सब लोग भी उस दिव्य आनंद रस को लें, ऐसी मेरी शुभकामना के साथ आज की वाणी को यहीं विराम देती हूँ। शेष चर्चा कल करेंगे। हमारी यात्रा 7 दिन तक चलेगी। ये यात्रा 7 दिन तक चलेगी और 7 दिन प्रेमपुरी की यात्रा, जिसमें से 1 दिन निकल गया और 6 दिन तक और इस यात्रा का आनंद लेंगे। बोलो जगदम्बा मैया की। बड़े प्रेम से, बड़े भाव से 1 मिनट के लिए भगवत नाम उच्चारण कर लें। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद
राधे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की